मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना भाजपा पे, ना कांग्रेस पे, ना तुम्हारी आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि रोज दिन पर दिन घोटाले पकड़े जा रहे हैं। तो एमसीडी का आगाज चलता जा रहा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट तो आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बात भी सुना रहे हैं। तो आज हम कहाँ हैं, जरा उन कैमरामैन को बता के बताइए कि अभी किस कार्यालय में आए। हम ये हमारा निर्दलीय कार्यालय है। जी। अभी हमें पार्टियों पे विश्वास नहीं था, इसलिए हम जो है निर्दलीय लड़े हैं। जो हमारे इस कॉलोनी के जो मालिक थे, हमारे आदरणीय पेमराज जी, प्रधान जी, उन्होंने कॉलोनी बसाई है। कॉलोनी पे बहुत आशीर्वाद रहा है उनका, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोकल आदमी यहाँ के सब जानते हैं, क्षेत्र में काम किया है। हमें जो पार्टियों पे अब विश्वास नहीं रहा है, ना भाजपा पे, ना कांग्रेस पे, ना तुम्हारी आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि रोज दिन पर दिन घोटाले पकड़े जा रहे हैं। अरे वाह, तो हो सकता है कि जो इन्होंने जवाब दिया हो, इस मजबूरी में दिया हो कि टिकट ही ना मिला हो बड़ी पार्टी से, इस वजह से। हमने बड़ी पार्टी से टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। ठीक है, इन सब लोगों के वजह से ही हम लोग खड़े हुए। ये सब लोगों ने आके हमसे बोला खड़े होने के लिए, तभी हमने प्रत्याशी खड़ा किया। हाँ, ठीक है। बड़ी पार्टी का लेना देना था ही नहीं, मतलब बड़ी पार्टी से कोई लेना था ही नहीं हमारा कहीं से। झूठ तो नहीं दबाव में किसी में बोल रहे हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं है इसमें। हमारी जो कॉलोनी की जनता है उसने ही ये खड़ा किया है और बढ़िया प्रत्याशी है हमारा। हमारे दिन रात साथ देने वाला है। जो पहले निगम पार्षद थे, ना तो उन्होंने कोई काम किया है और ना ही हम परेशान करे हैं कि हमारी कोई 2 ईंट लगा लें, उसमें भी पैसे लेने के लिए आके खड़े हो जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं पैसों की घुसखोरी दिख ही रही थी। चलो आपसे भी पूछ लेते एक सवाल कि क्या भाजपा और आपको टक्कर दे पाएगी आपकी निर्दलीय पार्टी? देखो जी, यहाँ तो सब एक तरफा से पढ़ेंगे, सब इनके क्षेत्र छाए में रह रहे हैं। हम तो सब इनके साथ हैं, पब्लिक यहाँ तो जी। हम पब्लिक सब इनके साथ हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम फर्क नहीं पड़ता बड़ी पार्टी कौन सी सामने खड़ी है? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफा वोट जाएगी जयवीर प्रधान की, एक तरफा वोट। किस लालच में बैठे हैं आप? क्या लालच है जो इनको सपोर्ट? कुछ नहीं है जी, हम तो सेवा में है। लालच कुछ नहीं है। इनका प्यार, इन्होंने प्यार में है, सब कुछ सेवा है इनकी। कहा जाता है बिना युवा के कोई सी भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। अब ये युवा जो बैठा है मेरे सामने, वो किस लालच में, सच बोलिएगा। जी, हम तो यहीं के जो काम वाम चल रहा है यहीं के इनके साथ ही हैं। अच्छा। और इनके साथ खड़े हैं और बढ़िया काम होएगा। पहले जो पार्टी आई है उन्होंने ना कुछ देखने को मिला, ना हमने कुछ देखा। तो सवाल तो उठ रहा कि पहले की भी जो पार्टियां थी इस क्षेत्र में काम नहीं करा। क्या जीतने के बाद भी मैडम जी काम कर पाएंगे? जी कर पाएंगे। क्या पता वो भी कुर्सी तोड़ने का काम करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम काम करेंगे। अच्छा, हाँ। किस विश्वास से मान लें कि जो सारे लोगों ने करा वो मैडम जी नहीं कर पाए? वो सब बताएगी, जनता बताएगी। शुरू से करते आए काफ़ी समय से। जब से यहाँ बसा, ये कॉलोनी बसी है, तब से पिताजी प्रधान रहे हैं। और सब पूरा इलाका बताएगा कौन काम करने वाला, क्या बिगर लालच, बिगर उसके निथार्थ के लिए। चलो जाते एक सवाल पूछ लेते हैं फिर से, जो दोबारा दोहराते हैं। सामने इतनी मजबूत पार्टी पैसा लगातार पानी की तरफ बहा भी रही है। आम आदमी पार्टी को समझ सकते हैं, भाजपा को समझ सकते हैं और कांग्रेस को भी समझ सकते हैं। जब इतना पैसा बहा भी नहीं पाएंगे तो जीतने का ऐसा लगता है? सबसे पहले तो ये है कि इस क्षेत्र में पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। इसी सीट से विनोद कुमार बिन्नी 3 बार निर्दलीय निगम पार्षद बनाए हैं। छोटा चुनाव है, चेहरे की पहचान है। और पिछले 50 साल से जो घड़ौली डेयरी फार्म में जो काम हुए हैं वो पूर्व प्रधान और स्वर्गीय प्रेमराज प्रधान जी ने करवाए। और आज जो रविता जयवीर प्रधान को खड़ा करने का जो कारण है वो ये है कि 20 साल से निगम में भाजपा की सरकार रही है, भाजपा का निगम पार्षद रहा है। आम आदमी पार्टी अभी पिछले 7-8 साल से दिल्ली में शासन कर रही है, लेकिन किसी नाली की समस्या, किसी के पानी की समस्या, किसी के सीवर की समस्या, कोई भी समस्या किसी भी क्षेत्र में हल नहीं हुई है। और हल करने वाला कौन है? पार्टी अगर हल कर पाती तो 20 साल से जो निगम में लोग बैठे हैं वो हल नहीं कर पाते। आज भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। इसलिए यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि हम अपने बीच का उम्मीदवार उतारेंगे, पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे, अपने बीच के उम्मीदवार को अपना नेता बनाएंगे और फिर हम उससे काम लेंगे और निगम पार्षद बना के यहाँ से सदन में भेजेंगे उसको। सिर्फ काम किया, खोखले वादे नहीं। भाजपा के प्रचार की गाड़ी में यही पड़ते नजर आते हैं। नहीं, भाजपा देखिए, निगम में जो काम हुए हैं वो सबके सामने। निगम, मैं सिर्फ निगम की बात कर रहा हूँ। आप जब हम बात करते हैं तो देश पे चले जाते हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये निगम है, निगम में काम नहीं हुए हैं।
आपके सामने आप देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। पूरा पूरा जायजा लिया है। तो आपने देखा है, तो हम जनता हैं, हम पब्लिक, हम यहाँ रहते हैं, हमें भी पता है ना वो चीज़। तो हम क्यों उस पार्टी को चुने या क्यों उस व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति हमारे बीच काम नहीं कर सकता, जो व्यक्ति बिना किसी पद के, बिना किसी चुनाव के हमारे साथ पिछले 50 साल से काम कर रहा है, इस डेयरी कॉलोनी में काम कर रहा है, आसपास के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं चुनेंगे। हमने सबने मिलके, जो यहाँ की जनता है, यहाँ 12,000 वोट है, 12,000 वोटर्स ने इकट्ठा होकर अपना एक उम्मीदवार चुना है और उसे मैदान में उतारा है पार्टियों के खिलाफ, और हम उसे जिता के भेजेंगे सदन में। मतलब देख सकते हैं कॉन्फिडेंस कितना ताकतवर है, और आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो आपके नज़र में चेहरा आ रहा होगा एमसीडी में, भाजपा हो सकता है निर्दलीय भी बाजी मार जाए। खैर, एमसीडी का सफ़र हमारा जारी रहेगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे। ऑथम न्यूज़ के साथ धन्यवाद।